बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, इस वीडियो में हमारा जो सब्जेक्ट हो मैथमेटिक्स है, ग्रेड 9 है, एक्सरसाइज 3.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी आखिरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लॉग्स के बारे में है और पेज नंबर आपका 86 है बुक का। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि फाइंड लॉग्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो वैल्यूज दिए हुए हैं उनका लॉग फाइंड करना है। तो पहला चीज अगर आप देखें तो उसमें जो है 2476, ये पहला वैल्यू है जो हमें बुक में दिया गया है। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक का तरीका ये है कि हम इसके डिजिट्स को गिन लेते हैं कि ये है 1, 2, 3 और 4। लिहाजा इसकी इस वैल्यू की जो टोटल डिजिट्स है वो 4 है और 4 से हम 1 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आया 3। लिहाजा इस वैल्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमारे पास 3 आएगा। इसके बाद हम इसका मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा के लिए हम लॉग टेबल ले लेते हैं और लॉग टेबल में हम ये जो पहला उसका कॉलम है उसमें 24 तक जो 10 शुरू होता है और 99 तक खत्म होता है, तो उसमें हम 24 तक चले जाएंगे और 24 के बाद 7 और 7 के बाद 6, तो ये है 24, 7, 6। अब देखो ये मेरे पास लॉग टेबल है। लॉग टेबल में आप देखो यहाँ से ये 10 से शुरू हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाता ताकि आप इसको देख सके। देखो ये यहाँ से शुरू है, यहाँ से आकर मैं इस 24 पर आ जाऊंगा। यहाँ से मैं पेंसिल ले लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए जी। तो ये 24 पर मैं आ जाऊंगा। 24 से फिर आगे है 7, तो ये चलते चलते ये देखो ये पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये हुआ 3927। तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा 3927। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसका पहले 39 और ये 3927। अब यहाँ चूंकि हमने 24 और 7 तक फाइंड कर लिया, यानी 24 वाला जो कॉलम था, पहला कॉलम था, उसके 24 पर हम पहुंचे, उसी कॉलम के रो से, और रो पर जो 7 में जो वैल्यू लिखा हुआ था 3927 वो हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ पर ये 6 भी है, अगर आप देख लें ये 6 भी है, तो इसलिए जो मीन डिफरेंस होता है लॉग टेबल में वो उससे हम मालूम कर लेते हैं। अब यही लाइन चल रहा है, मीन डिफरेंस ये है, देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आप देखो ये 11 आ रहा है 6 के नीचे, तो इसके साथ हम ये जो 6 है ये ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं इसके साथ। 6 में जो वैल्यू होता है वो था 11 जी, इस 11 को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर आप देख रहे ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर मैं इक्वल कर लेता कि वो थोड़ा सा जगह बच जाए। ये इक्वल हो जाएगा, ये 0.39 और 38, ये देखो ये 7 के साथ जब 1 हुआ तो ये 8 हुआ, 2 के साथ जब 1 हुआ 38 हुआ। लिहाजा इसमें जो हमारा लॉग होगा, लॉग ऑफ 2476 इज, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे 3.3938। हमने क्या किया, हमने ये यहाँ पर लिखा, उसके बाद ये भी वैल्यू बन रहा था, ये हमने आगे लिख लिया, या दूसरे अल्फाज में हमने इन दोनों को जमा किया, इस 3 को इस मिनटी के साथ जमा किया, मेरा जवाब आया 3.3938। तो ये मेरा पहले जो इसका पहले जो है उसका आंसर आ गया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। इसी क्वेश्चन के जो सेकंड चीज है उसमें जो हमें वैल्यू दिया गया हुआ है वो है 2.4। इसी वैल्यू का हमने लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम इस डेसिमल से जो इस तरफ डिजिट्स होते हैं उसको हम गिनते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये सिर्फ एक डिजिट है, तो मैंने एक लिख लिया, 1 लिख लिया, और इस 1 से हमेशा एक 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जवाब आया 0। लिहाजा 2.4 का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा लॉग फॉर्म में, तो वो हमारे पास 0 होगा। अब हम इसका मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा जब हम उसको
करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं तो फिर इस डेसिमल का हमारे लिए कोई वो नहीं है, इसका कोई ऐसा वैल्यू या कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। अब हम दरअसल ये हमारे पास हो गया 2400। ये लॉग टेबल में जो 24 वाला खाना है, यहाँ पर आप देखो ये 10 है, 10 के बाद 11, ये यहाँ तक जाता है, ये 24 है और उसके बाद 0 है। 0 का मतलब ये कि ये वाला वैल्यू हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता कि आप नजर आ जाए। ये हमारे पास 3802, ये वैल्यू हमारे पास आ गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.3802। तो इस सूरत में हमारे पास जो लाग होगा, लाग ऑफ 2.4 होगा। सबसे पहले मैं ये करेक्टरिस्टिक लिखूंगा 0 और डेसिमल, और फिर उसके बाद मैं किसे का वैल्यू लिखूंगा 3802। ये मेरे पास जो इसका 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसका आंसर आ गया। अब हम अगले वाले सवाल की तरफ चलते। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड की तरफ आ जाते हैं। उसको जो वैल्यू हमें दिया हुआ है वो है 92.5। सबसे पहले हम इसे करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। इसके लिए इस डेसिमल से इस तरफ का वैल्यू है उसी को हम ले लेते हैं, और वो है 92 इन 2 डिजिट्स में है। तो हमने 2 ले लिया और इससे 1 को हम माइनस कर लेते हैं, माइनस 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास इक्वल हुआ 1। इस सूरत में हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आया 92.5 का वो 1 है। उसके बाद मेंटीसा में हम 92 वाला जो कॉलम में 92 जहां पर आ रहा है उसको ले लेंगे, और फिर उसकी जो हो बन है 5 टाइम इजी से लेकर 5 टाइम हम आगे चले जाएंगे और उस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये देखिए आपके सामने है, यहाँ पर हम चलते हैं 92 की तरफ। ये है 92 और 92 में अगर आप अगला वाला देख ले तो हमारे पास 5 है, तो ये है 92, ये हो गए 0 1 2 3 4 और 5, ये है 9661। ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया 9661। मेंटीस हमारे पास हुआ 0.9661। ये आपको मैं बड़ा दिखा देता हूँ, ये है 9661, ये हमारे पास मेंटीस आ गया। तो अब हमारे पास log ऑफ 92.5 होगा। इन दोनों को हम जमा कर देंगे। करेक्टरिस्टिक 1 है और डेसिमल है 9661, तो ये हमारे पास दरअसल इसका आंसर आ गया। उम्मीद है अभी आप इसको भी समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसके जुज नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 जुज 4। जुज 4 में जो हमें वैल्यू दिया हुआ है वो है 482.7। अब इसका भी हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक के लिए हम इनको गिनते हैं, इन डिजिट्स को गिनते हैं। ये है 1 2 3, फिर इससे हम माइनस करते हैं 1 को। जब हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास जवाब आया 2, लिहाजा इसका करेक्टरिस्टिक 2 होगा। मेंटीसा के लिए हम लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट का मेंटीसा के लिए जो इसका जो एक्शन था या इसका जो मानी था वो ख़त्म हो गया। अब हम 48 ले लेंगे, उसके बाद 2 ले लेंगे और मीन डिफरेंस में हम 7 ले लेंगे। तो अब हमारे पास अगर आप देख लें ये है 48 और 2 और 7, तो लिहाजा यहाँ पर देख ले, यहाँ पर 48 में ऊपर चला जाता हूँ, ये है 48 और 48 का आगे 2, तो ये है 0 1 और 2, तो ये हुआ 6830। मैंने पहले लिख लिया 0.6830। ये अब देख ले यहाँ पर 6830 है। अगला हमारे पास अगर आप देखें इसमें 7 है, तो हम जब 4th नंबर पर ये जो डिजिट आ रहा है इसका हम जो मीन था, उसका मीन डिफरेंस था, उसकी तरफ हम जाएंगे। तो इसी में हम आ जाते हैं 7 की तरफ। ये देखो यही वो चल रहा है, यहाँ पर देख लो यही वो लाइन है, ये वाला। तो ये है 1 2 3
3 3 4 5 6 और 7, तो इसका ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इसके मेंतीसा के साथ मैं 6 जमा कर लेता हूँ इसके साथ। अगर आप देख ले तो 6 जो है ना 0.0006 जमा हो गया इसके साथ, यानी इस आखिरी वाले के साथ 6 जमा हुआ। तो मेरे पास मेंतीसा बच गया हो गया। इसका जवाब है 0.68 और 36, ये मेंतीसा का वैल्यू आया। अब log ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, log ऑफ 482.7 ये होगा पहला करेक्टरिस्टिक 2.6836, यानी पहले मैंने ये वाला लिख लिया, उसके बाद मैंने ये वाला लिख लिया, तो ये मेरे पास इसका आंसर आया जो जुज नंबर 4 है। अब हम चलते हैं जुज नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका जो जुज है, पार्ट है, वो 5th है। यहाँ हमारी जो वैल्यू दिया गया हुआ है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है वो 0.783 है। तो सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखें 0 है, तो दरअसल 0 और -1, तो लिहाजा हमारे पास ये इक्वल हुआ -1 का। बाज़ औक़ात 1 के ऊपर हम थोड़ा सा लकीर भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भार डाल लेते हैं, या इसको हम -1 लिख लेते हैं, क्योंकि जो भी जितना भी यहाँ पर देखो ये 0 है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जो भी यहाँ पर जितने डिजिट्स होते हैं उससे हम 1 को माइनस करते हैं, लिहाजा इसी वैल्यू का करेक्टरिस्टिक -1 आया। मेंतीसा के लिए जब हम करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं फिर इस डेसिमल का हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं रहता। अब हमारे पास ये बचा 78 और 3। तो अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले 78 पर चला जाऊँगा। आप देख ले ये है 78, ये वाला 78 हुआ, और 78 से आगे मैं 3 पर जाऊँगा। ये देख लो 78 और 3 है, तो मैं आगे जाकर ये देखो पहले 0 1 2 और 3, ये 8938 हो जाएगा। यहाँ पर 8938 का जो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास आ जाएगा इसका, सॉरी 8938। तो मेंतीसा हुआ इसका 0.8938 हुआ। अब log ऑफ 0.783 होगा, इन दोनों को जमा कर लेते हैं, -1.8938, ये इसका आंसर हुआ। आपने देखा कि यहाँ पर ये -1 इसका जो करेक्टरिस्टिक है ये मैंने लिख लिया, और ये था 8938, सॉरी वो मैंने नहीं लिखा था, तो ये इसका आंसर बन जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जो 6 जुज है उसमें जो वैल्यू हमें दिया है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है वो है 0.095666। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ था, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक -1 था। अब 0 से देख ले एक और भी 0 कम हो चुका है, यानी ये यहाँ पर देख ले डेसिमल के बाद एक और 0 है, तो इस सूरत में हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो -2 होगा, यानी -1 जमा -1 वो -2 बन गया। अब इसका हम मेंतीसा फाइंड कर लेते हैं। इसका जो मेंतीसा होगा, अब यहाँ पर हमारे पास इस 0.0 इसका कोई कंसर्न नहीं रहा। मेंतीसा हमने अब इसको लेना है, फिर उसके बाद 6 को लेना है, और उसके बाद जो मीन डिफरेंस है उसमें भी 6 को लेना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर 95 की तरफ। ये अब देख ले यहाँ पर हमारे पास 95, ये वाला 90, सॉरी ये वाला हमारे पास 95 है, क्योंकि पहला 95 था, और 95 के बाद हमारे पास 6 है, तो हम 6 की तरफ आ जाते। ये 95 वाली लाइन है, देखो ये 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हुआ 9805, यानी इसका जो हो गया था ये है 0.9805। अब चूंकि यहाँ पर ये तो इन तीनों का हुआ, यहाँ हमने 95 को ले लिया और 6 को ले लिया, अब ये 6 रह रहा है, तो इसका जो अगले वाला इसमें हम सॉरी
इसमें हम जब देख लेते हैं जो मीन वहाँ पर था, डिफरेंस था, उसी को हम इसके साथ जमा कर लेते हैं। देख लेते हैं कि मीन डिफरेंस में 6 में क्या लिखा हुआ है। 95 है, यहाँ पर देखें मीन डिफरेंस इसका ये 0, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, लिहाजा इस मिनटीसा के साथ 3 जमा हो जाएगा। यानी दरअसल इसके साथ जमा हुआ 0 0 0 0 3 जमा हुआ। तो अगर हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब ये मिनटीसे का आ जाएगा 9 8 0 और 5 और 3 8। लिहाजा इस हालत में या ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो लॉग होगा 0.0956 का जो लॉग होगा वो हमारे पास हो जाएगा, देखो -2 करेक्टरिस्टिक डेसिमल और ये आ गया 9808। ये वाला हमने लिख लिया है, ये वाला पहले मैंने ये लिख लिया, करेक्टरिस्टिक लिख लिया -2, और इस 2 के ऊपर बाज़ औक़ात हम ऊपर एक बार भी डाल लेते हैं। और फिर उसके बाद इसका जो मिनतीसा आया था 9808, ये दरअसल इन दोनों का मजमुआ है, तो उसको मैंने लिख लिया, लिहाजा ये मेरे पास इसी सवाल का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इससे अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 3 का जो 7th जुज़ है उसमें हमें जो वैल्यू दिया गया है वो 0.0063735, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिटरमिन करते हैं इसके लिए करेक्टरिस्टिक। अब देखो इस 0 के लिए जब यहाँ पर 0 था तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक था -1, जब यहाँ पर 0 हुआ तो करेक्टरिस्टिक हो गया -2, और जब यहाँ पर आ गया तो इसके लिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा इसका -3, या 3 के ऊपर हम बार डाल लेते हैं। दोबारा मैं समझा देता हूँ, अगर इस डेसिमल से इस तरफ 0 लिखा होगा तो इसका करेक्टरिस्टिक -1 होगा। इस डेसिमल के बाद अगर एक 0 हो, इस तरह इससे साबिक़ा पहले वाले सवाल में था, तो ये करेक्टरिस्टिक इसका -2 होगा। यहाँ पर एक और 0 लिखा हुआ हो तो -3 होगा। अगर यहाँ पर भी 0 हो तो -4 होगा, और अगर यहाँ पर भी 0 हो तो -5 होगा। एक्सक्यूज मी। जब हम करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं तो उसके बाद इनका हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं रहा। अब हमारा जो कंसर्न है वो इसके साथ है। इसमें हम 67, 3 और 5, यानी 67 जो पहला वाला कॉलम है उसकी 67 पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद 67 से जाकर उस रो में 3 तक चले जाएंगे, जो कुछ होगा वो यहाँ पर लिख लेंगे मिनतीसा में। फिर उसके बाद 5 का जो मीन डिफरेंस है उस 5 के नीचे जो वैल्यू है वो इस मिनतीसा के साथ जमा करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 67 और 3 का देख लेते हैं। यहाँ पर देख ले 67 ये हुआ, 67 ये है, और इसके बाद 3 है, तो पहला 0 1 2 और 3 ये है 8280, यानी यहाँ पर इसका हुआ 0.8280, और इसके साथ हम जमा करेंगे क्योंकि वहाँ पर ये 5 भी है, तो 5 का मीन डिफरेंस में हम देख लेते हैं कि 5 के मीन डिफरेंस में क्या दिया हुआ है। तो ये देखो वही लाइन चल रहा है, मीन डिफरेंस का ये है 1 2 3 4 5, ये 3 बन रहा है, तो ये 3 हम इसके साथ जमा करेंगे। दरअसल ये 3 क्या था, ये था 0.0003 है दरअसल, यानी इस आखिरी वाले के साथ हम जमा करेंगे। तो अगर ये मैं जमा कर लूँ तो इसका जवाब आ जाएगा आपकी आसानी के लिए, ये हो जाएगा 0.8283 बन गया। अब इसका जो लॉग होगा इसी सवाल का वो होगा जवाब जो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 0.006 और उसके बाद है 735 का होगा। सबसे पहले मैं ये लिख लूँगा करेक्टरिस्टिक -3 डेसिमल, फिर उसके बाद ये जो आया हुआ है 828, सॉरी यहाँ पर था, ये है 82 और 83, ये मेरे पास इसका आंसर हुआ। इस ऊपर जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू का आंसर, इसका जो लॉग है वो -3 या 3 के ऊपर बार होगा, .8283, ये इसका आंसर हुआ। इसका जो जूज नंबर 7 है।
क्वेश्चन 3 पार्ट 8, उसमें जो हमें गिवन वैल्यू है वो 700 है। इसका सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। तो ये है 1 2 3। तो दरअसल 3 से हम क्या कर लेते हैं, हम उससे 1 को मनफी कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। लिहाजा 700 का करेक्टरिस्टिक 2 होगा। मैंतीसा के लिए हम ले लेते हैं लॉग टेबल को। लॉग टेबल में हमारे पास ये है 70 और 0। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 70 कहाँ पर है। ये अब देख ले, ये है, ये लॉग टेबल है हमारे पास। ये अब देख ले, ये लॉग टेबल है। यहाँ पर हम 70 पर आए, ये है 70, ये वाला 70 है, उसके बाद 0 है, तो वो वैल्यू होगा 8451 या 8451। यहाँ पर मैं इसका लिख लेता हूँ इंतीसा 0 डेसिमल। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए, ये है 8451, ये वाला वैल्यू 8451, तो ये हो जाएगा 8451। अब आगे इसका कुछ भी नहीं है, लिहाजा ये डायरेक्ट हमारे पास इसका जवाब आ गया। log ऑफ 700 इज इक्वल टू, पहले हम करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, वो है 2, ये वाला 2। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डेसिमल डाल लेते हैं, और डेसिमल के बाद इसका मैंतीसा लिख लेते हैं, जो है 8451, सॉरी 8451, ये इसका आंसर आया। लिहाजा जो इसका 8 है, इसमें 700 का जब हम फाइंड करते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक 2 होगा, क्योंकि ये 3 है। 3 से जब एक मनफी हुआ तो 2 हुआ। उसके बाद मैंतीसा हमने फाइंड किया, जो 8451 आया। लिहाजा log ऑफ 700 इज इक्वल टू 2 डेसिमल 8451। ये हमारे पास इसको क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो 8 पार्ट्स है, 8वां हिस्सा है, उसका ये जवाब है। और मेरे ख्याल में ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।